आज हम बात करेंगे कद्दू की खेती के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी वर्गीय फसलों की श्रेणी में आती है कद्दू। तो हम आज की वीडियो में कद्दू की खेती के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कद्दू की खेती कब की जाती है और किस प्रकार से आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। कद्दू की फसल की बुवाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, इसकी खेती कौन से महीने में की जाती है, इसको किस प्रकार से लगाया जाता है, यानी कद्दू की खेती के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कद्दू की जलवायु के बारे में, किस प्रकार की क्लाइमेट में जो है कद्दू की खेती सबसे अच्छी प्रकार से होती है। देखिए, कद्दू की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और खेत के पीएच की बात करें तो खेत की पीएच 6 से लेकर 7 पीएच के बीच में आप इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और वहीं पर मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती के लिए बलुई, दोमट और रेतीली मिट्टी यानी हर प्रकार की मिट्टी में कद्दू की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके बाद आपको चयन करना है हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स का चयन करना है। आपको ऐसे बीजों का सिलेक्शन करना है जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो और रोग प्रतिरोधी काफ़ी अधिक हो उनकी क्षमता। तो मैं आपको कुछ 4 से 5 ऐसी हाइब्रिड किस्मों की बताऊंगा जिनकी खेती आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो और जो आपको अच्छा मुनाफा देगी। तो कुछ किस्में जो आपको बता रहा हूँ वो इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट आती है अर्का सूर्यमुखी। ये कद्दू की हाइब्रिड वैरायटी है अर्का सूर्यमुखी। दूसरी है काशी हरित, जो कि एक कद्दू की हाइब्रिड और उन्नत श्रेणी की किस्म है जिसकी खेती काफी किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की है BNR 11F1 हाइब्रिड, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी BNR की है जो कि आपको अपने लोकल मार्केट में यानी जो सीड्स खाद बीज उर्वरक दुकान होती है आपको आसानी से देखने को मिल सकती है और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। BNR 11F1 हाइब्रिड सीड को कद्दू की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये तो गया बीजों का चुनाव। बीजों का चुनाव करने के बाद आपको बीजों को एक रात पर लगभग यानी 24 घंटे के लिए आपको बीजों को भिगो कर रख देना है। इससे जो आपका अंकुरण प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा और आपके पौधे जल्दी से अंकुरण हो जाएगा। और अंकुरण के बाद आपको जो है उनको बीज उपचार है सीड ट्रीटमेंट कर लेना। आपको बीज उपचार है तो आप कोई भी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जिससे कि जो आपको पौधों में बहुत सारी बीमारी होती है फंगस जनित, तो उन बीमारी से आपको उनका अटैक आपको कम देखने को मिलता है। इसलिए बीजों की बुवाई करने से पहले आप बीज उपचार जरूर कर लें। इसके बाद आता है इसकी बुवाई करने का सही समय। देखिए, आप इसकी बुवाई मार्च और जून जुलाई के महीने में कर सकते हैं, या जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है तो आप इसकी बुवाई कर दें। फिर इसके बाद बारी आती है खेत तैयारी की। खेत तैयारी में आपको क्या करना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। सबसे पहले तो जो देसी ट्रैक्टर होता है उससे आपको 2 से 3 बार गहरी जुताई लगवा लेनी खेत में, और खेत को एक प्रकार से समतल कर देना है। खेत का ढाल नहीं रखना है आपको, और खेत में चारों तरफ से समतल करना है जिससे पानी नहीं भरा रहना चाहिए। खेत में आपका अच्छे प्रकार से जल निकासी की सुविधा करनी है और खेत को आपको उसकी अच्छी प्रकार से 2 से 3 जुताई करवाने के बाद आपको खुला छोड़ देना है दोपहर में। फिर उसके बाद आप इसमें कद्दू की खेती के लिए बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बुवाई करनी है। तो आपको बुवाई की विधि किस प्रकार से करनी है, इसकी बुवाई इसकी विधियाँ होती है अलग अलग विधि। जैसे तो आप सीधे डायरेक्ट खेत में जाकर इसके बीजों का प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गड्ढे बना लेना है, यानी आपको गोल सर्कल में गड्ढे बना लेना, उसमें आपको 2 से 3 से कुछ 4 से 5 सीड लगा देना है। सीड लगाने के बाद आपको उनके गड्ढों के बीच पर्याप्त गैप रखना है। आपको जो गड्ढों के बीच गैप रखना है 1.5 से 2 मीटर का गैप रखना है। अब बात करते हैं इसमें सिंचाई इरिगेशन के बारे में। देखिए, आपको बीज की बुआई करने के बाद सबसे पहले तो हल्की सिंचाई कर देनी है। फिर आपको इसमें सिंचाई के लिए आप ड्रिप विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हो और सिंचाई आपको हर 7 दिन में एक बार इसकी सिंचाई करनी है। अब बात करते हैं इसमें खाद और उर्वरक के बारे में। देखिए, आपको फसल की बुवाई के 20 से 25वें दिन आपको सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन देना है। नाइट्रोजन से आपके पौधों की वृद्धि अच्छी होगी, पौधा हरा बना रहेगा और रोग प्रतिरोधी रहेगा। इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस से आपके पौधों की जड़ों का विकास होगा, जिससे वो मृदा से और अन्य पोषक तत्वों को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाएगा। इसके बाद पोटेशियम आता है। पोटेशियम क्या करता है, आपको जो फलों की साइज होती है, फलों के आकार को बढ़ाता है, फलों के आकार को सुंदर बनाए रखता है, जिससे आपको अच्छे दाम मार्केट में देखने को मिलते हैं। इसलिए NPK का अच्छी प्रकार से प्रयोग करें कद्दू की फसल में। इसके बाद करते हैं कद्दू की फसल में लगने वाले कीट और रोगों के बारे में। देखिए, ज़्यादातर तो कद्दू खेती में बहुत कम रोग लगते हैं, कुछ कीट भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कीट लगते हैं। तो कद्दू की खेती में माइट्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई जैसे कुछ कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। कुछ सकिंग पेस्ट भी होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रोग की बात करते हैं। तो कद्दू की फसल में सबसे पहला रोग लगता है पत्ती झुलसा रोग, जिसे हम लीफ ब्लाइट भी कह सकते हैं। इसके अलावा फफूंदी लगती है, पाउडर मिल्ड्यू रोग होता है, जिससे आपकी पत्ती ऊपर सफेद चूरन जैसा धब्बा बन जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। अगर आप और अन्य तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो लहसुन होता है आपको उसका अर्क तैयार कर लेना, फिर आपको उसका स्प्रे कर देना, जो है फंगस को अच्छी प्रकार से कंट्रोल कर लेता है। अब इतना सब कुछ कर लिया, इसके बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, यानी कटाई की। तो देखिए, कद्दू की फसल जो है लगभग 3 से 4 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो आपको कैसा पता चलेगा हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो? जब आपकी फसल हल्के पीले से गहरे रंग की दिखने लग जाए तो आप समझिए आपकी जो कद्दू की फसल है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद बारी आती है इसकी भंडारण है स्टोरेज की। देखिए,
कद्दू की खेती का अच्छी प्रकार से भंडारण करने के लिए आपको ठंडी और सूखी जगह का चयन करना है। जगह का चयन करने के बाद आपको जो कद्दू में पर्याप्त नमी बनाए रखनी है, इसमें आपको नमी का ध्यान रखना है। फिर आप इसका संग्रहण कर सकते हैं। लगभग अच्छी प्रकार से संग्रहण करने पर कद्दू फसल जो काफी लंबे समय तक आप इसका स्टोर कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बाजार में। जब इसकी रेट बाजार में अच्छी होती है फिर आप इसको भंडारण से ले जाकर मार्केट के लिए बेच सकते हैं। अब बात करते हैं इसका भंडारण कैसे करें। देखिए, आपको इसका भंडारण सूखी जगह पर करना है और हाँ, ज्यादा दिन स्टोर करने के लिए कद्दू को सुखाए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कद्दू को सुखाने से क्या मतलब है। देखिए, कद्दू की हार्वेस्टिंग के बाद आपको कद्दू को छायादार स्थान पर आपको कुछ दिन सुखाना है, 15 से 20 दिन सुखाना है। सुखाने से होता है छायादार स्थान पर जो कद्दू का बाहरी छिलका होता है वो थोड़ा सख्त हो जाता है, जिससे जो है आप कद्दू को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी कद्दू यानी पंपकिन की खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी कद्दू खेती के ऊपर थी, हमने जिसमें आपको बताया कि आप कद्दू खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।